सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हमने जो हमारी कविता थी चंद्रगहना से लौटती बेर उसको किया था। तो आज की वीडियो में जो कविता है हमारी, जो अध्याय है कि मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके कवि हैं। तो उसने मेघों के आने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये कवि की एक कल्पना है। तो जिस प्रकार से कोई गांव में अतिथि आता है, मेहमान आता है, उसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, तो उसमें मेघ एक मेहमान की तरह आए हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो देखिए, मेघ यानी कि बादल, बन ठन के सज संवर कर, बन ठन के सज धज कर, सज संवर कर, और पाहुन का अर्थ होता है मेहमान, ब्यार होता है ठंडी और सुगंधित हवा। तो कवि कहता है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो कवि ने यहाँ पर जो बादल हैं, वर्षा रूपी जो बादल हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया है कि आज जो बादल है वो बहुत ही सज धज कर आए हैं, बन संवर कर आए हैं। अर्थात बादल जो है वो आकाश में छा गए हैं। जिस प्रकार से कोई मेहमान आता है, उसी प्रकार से एक अतिथि की तरह, एक मेहमान की तरह जो मेघ है वो आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो बादलों के स्वागत में, बादलों के स्वागत में मानो बादलों के आगे आगे नाचती गाती हुई जो ठंडी हवा है, सुगंधित हवा है, वो चली आ रही है, उनका स्वागत कर रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अर्थात जिस प्रकार से शहर के जो मेहमान होते हैं, अर्थात शहरी मेहमान को देखने के लिए लोग खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आकाश में बादल छा जाने से लोग बादलों को देखने के लिए अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। कहने का क्या अभिप्राय है कि बादल छा जाने से जो वातावरण होता है वो प्रसन्नतामय, अर्थात प्रसन्नचित हो जाता है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो कवि का जो कहने का अभिप्राय है कि जो बादल है वो आकाश में छा गए हैं। ऐसा लगता है कि गांव के लोगों की भांति जो एक पेड़ जो होता है वो गर्दन उठाकर कुछ झुक झुक कर, नीचे झुक झुक कर बादलों को देखने लगे हों। जिस प्रकार से मेहमान के आने की सूचना देने के लिए कोई किशोरी अपना एक घाघरा संभालती हुई भागती है, किशोरी होती है जो लगभग 12 से 18 वर्ष की जिनकी आयु होती है, तो अपना घाघरा उठाए हुए एक किशोरी बादलों के आने की सूचना देती है। तो जिस प्रकार से धूल और आंधी भरी, धूल जो हवा होती है, आंधी भरी जो धूल और आंधी भरी जो वायु होती है, हवा होती है, वह बादलों के आने की सूचना देती है। तो ठीक उसी प्रकार से उस धूल भरी आंधी को भी क्या कहा गया है यहाँ पर, किशोरी की संज्ञा दी गई। जिस प्रकार से कोई किशोरी गांव में शहरी मेहमान के आने की सूचना देती है, ठीक उसी प्रकार से धूल भरी जो आंधी होती है वो भी मेघों के आने की सूचना देने के लिए बहने लगी। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो नदी भी अपने प्रवाह से, अपने प्रवाह को अर्थात जल के प्रवाह को रोक कर मेघों को देखने के लिए, बादलों को देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक सी गई। अर्थात उसने अपने मुख से मानो घूंघट जो है वो सरका दिया हो, वह सजे हुए बादलों को देखने लगी हो। जैसे युवतियां जो होती हैं वो मेहमान को रुक करके, ठिठक करके देखती हैं, तो ऐसे ही मेघ बन संवर के, सज संवर के आकाश में छा गए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो क्योहार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े
बन ठन के संवर के। तो कवि कहता है कि जो मेहमान रूपी बादल हैं वो सज धज कर आ गए हैं, सज संवर कर आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जिस प्रकार से गांव के बड़े बूढ़े झुककर मेहमान का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से मेघों के आने पर जो पीपल का पेड़ है उसने उनका स्वागत किया। जिस प्रकार से मेहमान की विरहिणी, विरहिणी होती है उसकी प्रेमिका, उसके विरह में अर्थात उसके वियोग में अपनी विरहिणी जो होती है अपनी पत्नी किवाड़ की जो ओट में अर्थात किवाड़ दरवाजे की ओट में छिप करके अपने पति को बहुत दिनों के बाद, जैसे उसका पति बहुत दिनों के बाद आता है, उसको क्या करती है? उपालंब। उपालंब का अर्थ होता है उलाना देना। तो उपालंब देती है, उलाना देती है। उसी प्रकार से प्यासी जो लता है वो बादलों को क्या दे रही है? उलाना दे रही है। और कहा है कि पूरे 1 साल के बाद, पूरे 1 वर्ष के बाद, पूरे 1 साल के बाद मेहमान रूपी जो बादल है आने की प्रसन्नता में, अर्थात 1 साल के बाद हमारी क्या ली है? सुध ली है। आपको हमारी सुध का अर्थ होता है आपको हमारी याद आई है। 1 वर्ष के पश्चात आपको हमारी याद आई है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंटन के सवर के। अर्थात मेहमान रूपी जो बादल है उसके आने की प्रसन्नता में तालाब रूपी परिवार का सदस्य है। जिस प्रकार से परात में पानी भर कर ले आया हो, ऐसे ही तालाब पानी से क्या हो गया? लबालब भर गया। तो इसीलिए मेघ है जो वो बड़े सज के संवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। बांध टूटा झर झर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की। तो क्षितिज होते जहाँ पर, क्षितिज का अभिप्राय है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि के कहने का अभिप्राय है कि मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए। अर्थात जैसे अतिथि को देखने के लिए लोग अटारी ऊंचाई पर जमा हो जाते हैं, वैसे ही बादलों के गहराने से उनमें बिजली चमकने लगती है। प्रकृति के विविध अनेक उपादान मानो मेघ से कह रहे हो कि हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना। हमारे मन में जो भ्रम था कि तुम वर्षा नहीं करोगे, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की कि तुम वर्षा नहीं करोगे, वह जो भ्रम है दूर हो गया। अर्थात वर्षा हो गई है। झरझर की आवाज़ करती हुई बूंदें गिरने लगी, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अर्थात झरझर की जो है आवाज़ से बूंदें गिरने लगी। पति पत्नी के संदर्भ में बहुत दिनों के बाद पति पत्नी घर की छत पर मिले, गले मिले, शिकवा शिकायतें की और आपसी भ्रम दूर हो जाने पर पत्नी पति से गले मिलकर रोने लगी कि जैसे उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे हों। तो यह हमारी कविता थी। तो सभी विद्यार्थी इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और इसकी व्याख्या अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।